मैं संजीव नायर। पिछले 22 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और इसलिए ही जब वी रूट्स का जो शुरुआत हुआ उस टाइम बहुत सारे लोग मुझसे कहा क्यों नहीं संजीव नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे कंपनी शुरू नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बहुत पसंद है, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, लेकिन पिछले 22 साल में मुझे तो जब इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जिस डायरेक्शन में इंडस्ट्री जाने का था, क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें थे, उस तरीके से देखे तो एक कन्वेंशनल टिपिकल नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग जो अब इंडिया में मेजॉरिटी कंपनीज कर रहे हैं वो उतना एक्साइटिंग और उतना फ्यूचरिस्टिक नहीं लगा मुझे। आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पिछले 22 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में डिस्कस भी किया है। पहला पॉइंट यह है कि जैसे कि पिछले 20 साल में ऑलमोस्ट जो भी बिजनेसेस है, जो भी इंडस्ट्रीज है, वो सब 100% डिस्ट्रप्शन में आ गया। 15 साल पहले या 20 साल पहले जैसे आप एक एयर टिकट बुक करते थे उस तरीके से अभी तो बुक नहीं कर रहे हैं। 15 साल या 20 साल पहले जैसे आप टैक्सी बुक करते थे उस तरीके से आप तो बुक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखा तो 2020 में भी लोग वही काम कर रहे हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोग 98 और 2000 में कर रहे थे। तो यानी कि टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री को टच नहीं किया या डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। और रादर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी उस तरह का एक टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन के लिए कोशिश नहीं किया है अभी तक। इसलिए मुझे लगा कि हम क्वालिटी लोग या प्रोफेशनल्स को इसमें अट्रैक्ट करने में बहुत फेल हो रहा है। सेकेंड पॉइंट यह है कि जो नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी तो नॉर्मल है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज के डिजिटल एज में जो चीज़ें अच्छा नहीं हो रहा था वो सब करेक्ट करने का मौका है। क्यों नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री के ऊपर आ गया? इसलिए कि ये पुश मार्केटिंग में चलते हैं। पुश मार्केटिंग क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज रिक्रूटमेंट ड्रिवन है, यानी कि लोगों को रिक्रूट करते रहो, नेटवर्क बिल्ड करते रहो, सेल के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन पूरा तो रिक्रूटमेंट का ही बिजनेस चलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जिससे भी आप मिलते हैं उनको नेटवर्क में लेके आने के लिए उनको फोर्स करते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ लोग मुझे अनफ्रेंड कर दिया। हो सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा पुश मार्केटिंग करेंगे तो लोग आपसे डरेंगे। तीसरा जो पॉइंट मैंने देखा है वो है लो प्रोडक्टिविटी। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखें तो तकरीबन 25 साल के बाद लास्ट ईयर रिपोर्टेड जो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो टर्नओवर है दैट इज ओनली अबाउट 2.3 बिलियन, वो बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका में देखें तो 2010 के बाद शुरू करने वाले कंपनीज में 3-4 कंपनीज साल का जो टर्नओवर उनका होता है 1 बिलियन का ऊपर होता है। तो यहां पे तो पूरा इंडस्ट्री का ही 2.3 बिलियन है, यानी कि प्रोडक्टिविटी इतना कम है। करोड़ों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं। एक डेटा में देख रहा था, तकरीबन इंडिया में एवरेज प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि बिजनेस एसोसिएट इज ओनली 200 रुपीज पर मंथ। ये बहुत बहुत बुरी बात है। आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, सेल के बारे में बात कर रहे हैं, और आपका अगर प्रोडक्टिविटी इतना कम है तो किस तरीके से लोग पैसा कमाएंगे? यानी कि इसके ऊपर किसी ने इतना डीपली सोचा नहीं। अगर चाहिए तो आपका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा सकता है। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन पोटेंशियल, उसका ताकत कितना है हम सबको पता है, लेकिन सभी लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने में। उनका पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में उतना सोच नहीं, उसके लिए कोई काम भी नहीं चल रहा है, कोई फोकस्ड काम नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट मेरे लिए बहुत निराशाजनक पॉइंट है, यानी कि बहुत सारे कंपनीज, ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज अच्छी तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनीज इंडस्ट्री में लोगों को उसमें अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ मनी, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे कॉम्पनसेशन में इतना ज़्यादा पैसा है, हम इतना BMW देते हैं, इतना मर्सिडीज बेंज देते हैं, यही देख के लोग आते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उस तरीके से जो लोग आते हैं ना, उनका क्वालिटी भी उस तरह का क्वालिटी होता है। बहुत सारे लोग इतना लालच से आता है, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने का, इमीडिएटली पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज वही एजेंडा, वही प्रपोजिशन लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वो इस इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से इनके इस इंडस्ट्री का रेपुटेशन को खराब कर दिया है। ये एक रीज़न है प्रोफेशनल्स और हाई क्वालिटी पीपल इस इंडस्ट्री में आने के लिए। उनको पता है इसका पोटेंशियल, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल तो बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी वो कुछ हेजिटेट कर रहे हैं। तो पैसे से लोगों को मोटिवेट करे और प्रॉफिट से, जो अगर कंपनी चलाना उसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट बन गया, तो मैं कह सकता हूं कि उस तरह का कंपनीज लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। जो कंपनीज पर्पस से चलते हैं, पर्पस ड्रिवन कंपनीज जो होता है, वही कंपनीज लॉन्ग टाइम चलेगा। जब पर्पस ड्रिवन कंपनी है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक है। प्रॉफिट के बारे में इतने बात करने की जरूरत नहीं है। आपका इनकम स्टेटमेंट लोगों को दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है, अगर कंपनी का पर्पस उतना स्ट्रांग है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस इंडस्ट्री का। पांचवा पॉइंट मेरे लिए बहुत पर्सनल एक पॉइंट है। 1998 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। इस इंडस्ट्री के अंदर जो कल्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कल्चर है, फैमिलीज एक साथ ट्रैवल करते हैं, ये सब कल्चर मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन आजकल जब मैं देखता हूं, कुछ कंपनीज तो वो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनीज जो इस इंडस्ट्री का मेजॉरिटी बनता है, वहां पे कोई कल्चर नहीं है। वहां पे सिर्फ पैसे के बारे में ही बात हो रहा है, फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं है, कल्चर नहीं है। तो उसमें मेरे ख्याल से रॉन्ग वैल्यूज प्रैक्टिस करने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। जब कल्चर ठीक नहीं है तो वहाँ पे गलत तरीके का वैल्यू सिस्टम्स बिल्ड होता है। वही हो रहा है बहुत इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे कंपनीज में। ये भी एक डिसअपॉइंटिंग बात है। ये सब करने के टाइम में भी मैं इस इंडस्ट्री का पॉजिटिव चीज़ें बहुत देखता हूँ और मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी किया है। जो अच्छे कंपनीज जो मार्केट में हैं, वो किस तरह का जो एडवांटेजेस लोगों को दे रहे हैं, वो सब मुझे पता है। लेकिन सच ए बिजनेस मॉडल ऐसे ही अडॉप्ट करना, मुझे तो लगा कि वो उतना एक्साइटिंग तो नहीं लग रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अच्छाई जो होता है, जो ब्रिलियंट पॉइंट्स जो होता है, बेस्ट पॉइंट्स जो होता है, वो कैसे हम ले ले और एक इम्प्रूव्ड, एक बेटर वर्जन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वो भी डिजिटल वर्ल्ड में जो कनेक्टेड होके कैसे क्रिएट करें। उस तरीके से वी रूट्स का एक डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ लिवरेजिंग का पॉसिबिलिटी है, एट द सेम टाइम पर्सनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैसिव लेवल का जो एडवांटेजेस आपको मिलने का मौका भी है। पहले ही हमारा जो मॉडल जो होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल है। हम पूरी तरीके से डिजिटली ड्रिवन है। ऑफ कोर्स हमारा जो मेजर फोकस पॉइंट है वो पैशन फॉर पीपल ही है। लोगों के प्रति जो पैशन होता है वही हमारा मेजर फोकस पॉइंट है। लेकिन इस बिजनेस, इस कंपनी डिजिटली ड्रिवन है, डिजिटली इक्विप्ड है, डिजिटली एडवांस लेवल पे काम करने वाला है। चाहे वो हमारा प्रोडक्ट्स हो, हर एक प्रोडक्ट हाईएस्ट टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड से बनाया हुआ है। चाहे वो एप्लीमो और एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, वहाँ पे हमने जेनेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया हुआ है। और जब हमारे साथ जो एसोसिएट करने वाला जो बिजनेस एसोसिएट्स होता है, जो लाइफस्टाइल कंसल्टेंट्स और लाइफस्टाइल एडवाइजर्स और वी रूट्स पार्टनर सेंटर्स, ये सब लोग जो भी हमारा बिजनेस एसोसिएट्स होता है, वो सबको हम डिजिटली ओरिएंट करते हैं। वो सबको इतने सारे डिजिटल टूल्स और डिजिटल कोलैटरल्स और डिजिटल ओरिएंटेशन हम देते हैं कि पूरी तरीके से डिजिटल और पर्सनल सेलिंग का एक 100% एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेंस बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग या ई कॉमर्स या वेलनेस में। सेकेंड मेजर एडवांटेज वी रूट्स के साथ जो होता है वो है पुल मार्केटिंग। हम पुश मार्केटिंग में नहीं है। हमारा जो लाइफस्टाइल कंसल्टेंट्स और लाइफस्टाइल एडवाइजर्स एंड वी रूट्स पार्टनर सेंटर्स, ये सबको एक हाईली डिजिटली एडवांस्ड वर्क फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर, एक वर्चुअल ऑफिस उनको दे दिया है।
तो इसके अंदर पूरा डिजिटल टूल्स, डिजिटल ट्रेनिंग्स, डिजिटल कोलैटरल्स, मार्केटिंग टूल्स, सब चीज़ें इसके अंदर लोडेड है। और हमारा ही डिजिटल टीम, वी-रूट्स का जो डिजिटल टीम, वही बहुत सारे कंटेंट्स मार्केट में, क्योंकि ये कंटेंट ड्रिवन बिजनेस है, इसमें बहुत सारे एजुकेशन की ज़रूरत है, तो हम कंटिन्यूसली कंज्यूमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते रहते हैं। और ये जो लाइफस्टाइल कंसल्टेंट्स और लाइफस्टाइल एडवाइजर्स के लिए एडवांटेज क्या होता है कि यही डिजिटल टूल्स और डिजिटल कोलैटरल्स और मार्केटिंग टूल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूज़ करके वो मार्केट में एक पुल मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी देते हैं, तो किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, हम पुल मार्केटिंग में हैं। तो आप डिग्निटी के साथ, प्राइड के साथ इस बिजनेस में एसोसिएट करके आप आपका बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो आप डिग्निटी के साथ, प्राइड के साथ, वी-रूट्स के साथ एसोसिएट करके आपका कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है प्रोडक्टिविटी। वी-रूट्स में हम पर्सनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। हमारा जो पूरा ट्रेनिंग्स, हमारा जो भी डिजिटल टूल्स हमने तैयार किया है, हमारा जो वर्चुअल ऑफिस होता है, ये सब चीज़ें आपका जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए है। तो एडवांटेज क्या होता है कि हमारे साथ जो भी कैरियर बिल्ड करने के लिए आता है, वो सभी का पर्सनल प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा होगा, तो हर एक के लिए तो इनकम बनाना मुश्किल नहीं होगा। और हमारे कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है, अगर आप पर्सनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही ध्यान रख रहे हैं, आप पर्सनल सेल्स के ऊपर ही फोकस्ड है, तो आपको कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर में अलोकेटेड जितना भी पैसा है वो सब आपको मिल सकता है। आपको सेल्स टीम या सेल्स नेटवर्क बिल्ड करना कंपलसरी नहीं है। जितने भी कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर में है वो सब आपका पर्सनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर वी-रूट्स देते हैं। ये दुनिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। एट द सेम टाइम, अगर आप एक सेल्स टीम या सेल्स नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, हाईली प्रोडक्टिव सेल्स टीम या सेल्स नेटवर्क, आप एक फॉर्च्यून, एक मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं वी-रूट से। चारवां पॉइंट जो होता है वो हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है। वी-रूट्स इज ए पर्पस ड्रिवन कंपनी। हम एक पर्पस ड्रिवन कंपनी है, हमारा पर्पस बहुत क्लियर है। हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं उनका खुद का स्वास्थ्य, उनका खुद का हेल्थ, उसका चार्ज लेने के लिए बायो हैकिंग से। हम बायो हैकिंग प्रोडक्ट्स और बायो हैकिंग टूल्स और प्रोसेसेस लोगों को दे देंगे, और वो लेके लोग उनका पूरा बॉडी और माइंड को हैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे साल तक जी सके, वो भी हेल्थ के साथ, हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, हायर क्रिएटिविटी के साथ, पीक परफॉर्मेंस के साथ। वही हमारा पर्पस है। वही पर्पस समझ के, वही पर्पस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लोग तैयार हैं, वही लोग हमारे साथ कैरियर बिल्ड करने के लिए आना चाहिए। हमें नहीं चाहता है कि हम किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला है कि आप हमारे साथ आ जाइए और आप लाखों लाख बनाएंगे, आप मर्सिडीज खरीदेंगे, आप BMW खरीदेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि ये है हमारा पर्पस, और ये पर्पस लेके करोड़ों करोड़ों लोगों तक हमको रीच आउट करना है। उसके लिए आप भी पार्टिसिपेट करें, तो ये पर्पस का पार्ट आप बन सके तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। BMW, मर्सिडीज या प्रॉफिटेबिलिटी और हाई लेवल्स ऑफ वेल्थ है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं कह सकता हूं, जब आप पर्पस के ऊपर ड्रिवन है तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक है। और ये समझना चाहिए कि वी-रूट्स इज ए प्योरली पर्पस ड्रिवन कंपनी। अगर आप एक्साइटेड है इस पर्पस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम मिलके बहुत जबरदस्त काम करेंगे। इस सोसाइटी में उस तरह का हैप्पीनेस और हेल्थ का एक वेव क्रिएट कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट जो मैंने कहा वो कल्चर। वी-रूट्स में हम बहुत सीरियस है कल्चर के बारे में। मेरे ख्याल से जब वी-रूट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कंपनी बिल्ड करने के बारे में, उस टाइम मेरा मेन पॉइंट ये था कि हमारा कंपनी जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़िया सा कल्चर क्रिएट करना चाहिए। इसलिए हम ए सुपर ह्यूमन कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। सुपर ह्यूमन कम्युनिटी इज गोइंग टू क्रिएट ए अनबिलीवेबल कल्चर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हमारा फोकस होता है हेल्थ के ऊपर, यहाँ पे हमारा फोकस होता है हैप्पीनेस के ऊपर,
यहाँ पे हमारा फोकस होता है सोसाइटी और नेशन को कैसे कंट्रीब्यूट करना है उसके ऊपर। उसके साथ ही साथ हमारे फोकस होता है फैमिली के ऊपर। हम ये बिलीव करते हैं कि एक फैमिली एक सोसाइटी का एक मिनिएचर है, एक सोसाइटी एक नेशन का, एक देश का मिनिएचर है। अगर हम फैमिलीज को हेल्थी बनाए, फैमिलीज में हैप्पीनेस लेके आए, फैमिलीज को फाइनेंशियली हम इंटेलिजेंट कराए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कराए, हम फैमिलीज को कनेक्ट कराए, यानी कि उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाए, तो हम सोसाइटी को स्ट्रेंथन करेंगे, हम नेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसलिए वी रूट्स में कल्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम यही कल्चर, ये जो कल्चर है, ये फैमिली का, ये हैप्पीनेस का, ये हेल्थ का जो कल्चर है, वो हम लेके चलेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि वी रूट्स डिफरेंट है। वी रूट्स के साथ आप आपका कैरियर बिल्ड करना शुरू करेंगे, उस टाइम आपको पता चलेगा ये आपके लिए बहुत प्रीशियस और प्राउड मोमेंट बन जाएंगे, क्योंकि हम एक दुनिया भर में फैलने वाला एक मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट पे अब खड़े हैं। और जो भी लोग हमारे साथ इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, वो लोग डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे देंगे। आपकी वजह से बहुत सारे लोग उनका हेल्थ इंप्रूव करेंगे, आपकी वजह से बहुत सारे लोग उनके फैमिली में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी वजह से बहुत सारे फैमिलीज में वेल्थ क्रिएट हो जाएंगे। सोच लो क्या क्या आप कर सकते हैं, और ये रेवोल्यूशन, ये मूवमेंट में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम एक उस तरह का दुनिया बना सकते हैं जहाँ पे हर एक शख्सियत हाई प्रोडक्टिविटी, हाई एनर्जी, हाई परफॉर्मेंस, पीक लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस लेके लंबे आयु जिए और दुनिया को उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे दे। विश यू ऑल द बेस्ट।